चलो आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और इधर से एक क्वेश्चन नंबर 30 और एक क्वेश्चन नंबर 33, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखना। On the admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah is valued at ₹30,000, ठीक है। नया पार्टनर का नाम क्या है? राव। अच्छा, और पुराने पार्टनर का नाम यहाँ पर क्या होगा? मूर्ति एंड शाह। और उन लोग का टोटल गुडविल का वैल्यू है कितना? 30,000। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। राव को कितना हिस्सा मिलने वाला फर्म में? 1/4। तो बताओ राव को कितना प्रीमियम लेकर के आना होगा? अगर गुडविल है 30,000 का और राव का हिस्सा कितना है? 1/4। तो राव को कितना प्रीमियम लेकर के आना होगा? 30,000 का 1/4 कितना? 7,500। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ये कौन सा रेशो है? ये तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ठीक है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। लो, राव अपना गुडविल लेकर के नहीं आया, मतलब राव अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर के नहीं आया। तो क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। मतलब कोई पुराना गुडविल इनके पास, कोई बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। तो बस ये जो 30,000 के लिए इसको जो 7,500 प्रीमियम लेकर के आना था, बस उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अच्छा, केस बी में लिखा हुआ है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000। अगर पहले से गुडविल कितना है? 10,000 का, तो सबसे पहले हमको इस 10,000 के गुडविल को क्या करना होगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होगा। और उसके बाद जो नया पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट बन रहा था, उसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। Old ratio of Murthy and Shah is 3:2। ठीक है, हम एक बार डाटा लिख दे रहे हैं। ओल्ड रेशियो मूर्ति और शाह का दिया हुआ है 3:2। हम लोग एडमिट किसको कर रहे हैं? राव को। कोरोना पेशेंट है क्या? नहीं ना, राव को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/4, 1/4, ठीक है। और फर्म का गुडविल कितना था? 30,000 था। तो राव का हम लोग निकाल लेते हैं शेयर ऑफ गुडविल कितना बनने वाला है? राव शेयर ऑफ गुडविल, राव शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल अगर फर्म का 30,000 है और राव का शेयर है 1/4, इसका मतलब राव को कितना प्रीमियम लाना था? 7,500। बट ये अपना प्रीमियम कैश में लेकर के नहीं आया, तो हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ये लिखा हुआ है कि राव कितना कैपिटल लेकर के आया? नहीं, तो कैपिटल का एंट्री नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हम लोग को इस 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो का जरूरत होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो दिया हुआ है मूर्ति शाह का 3:2 और राव का शेयर जो है वो कितना है? 1/4। आगे क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं बताया कि मूर्ति एंड शाह फ्यूचर में किस रेशो में अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे या मूर्ति एंड शाह कितना सेक्रीफाइस करेंगे, कोई फर्दर डिटेल नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे? ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। मतलब कि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशो के ही बराबर होगा, जो कितना है? 3:2। चलो स्टार्ट करो जर्नल एंट्री। इसमें 2 केस बन रहा है। पहला केस ए है जहां पर बोल रहा है कि कोई बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो उसका कोई एंट्री करना भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को 7,500 का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो ये प्रीमियम तो कैश में लाया नहीं, तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो होगा नहीं, ठीक है। प्रीमियम वाला एंट्री नहीं करना है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? जो गेनिंग पार्टनर है, मतलब जो नया पार्टनर है, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो नया पार्टनर का नाम क्या है? राव करंट अकाउंट डेबिट, उसके शेयर ऑफ गुडविल से 7,500 से 2।
और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मूर्ति एंड शाह है, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट एंड टू शाहज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:2। 7,500 को 3:2 में बांटो ना, कितना आएगा, 7,500 को 3:2 में बांटोगे तो मूर्ति को कितना मिलेगा, 7,500 का 3/5 कितना आ जाएगा, 4,500, और इसका 7,500 का 2/5 कितना रहा है, 3,000। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो ये वही एंट्री बन रहा है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर ये प्रीमियम लेकर के आ रहा होता तो फिर यहाँ पर राव के जगह क्या नाम आ जाता है, प्रीमियम। मतलब पहला एंट्री होता कैश टू प्रीमियम और नेक्स्ट एंट्री होता प्रीमियम टू मूर्ति एंड टू सा। ठीक है। केस बी क्या बोलता है कि अगर इन लोग के पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, तो सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होगा और फिर ये एंट्री सेम टू सेम कॉपी होगा। मतलब ये एंट्री तुमको सेकंड राउंड में भी करना होगा, बस एक एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसको राइट ऑफ करके दिखाना है। एग्जिस्टिंग गुडविल को किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशियो में, बिटवीन ओल्ड पार्टनर। तो बताओ क्या एंट्री होगा, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इन लोग का एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में था 10,000 रुपए का। ठीक है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। 3:2 में बांटो कितना आ जाएगा, 6,000 और 4,000। ये तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिए। और हाँ, एक एंट्री और होगा, कौन सा, ये एंट्री सेम होगा, राउज करंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट एंड टू साज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, 4,500 एंड 3,000। ठीक है। ये एंट्री हम लोग क्यों किए, बिकॉज जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस समय नया पार्टनर को क्या करना होगा, जो भी फर्म का टोटल गुडविल है उसके हिसाब से वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, किसको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। तो ये एंट्री तो हम लोग को करना ही होगा। ठीक है। यहां पर ध्यान क्या रखना था कि हम लोग अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेकर के नहीं आता है कैश में, तो हम लोग उसके किसको डेबिट करते हैं, करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है। और बाकी पार्टनर का कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि मेथड कौन सा है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड मान करके क्या यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन फिक्स मेथड का रहता तो यहां पर भी क्या आ जाता, करंट अकाउंट। ठीक है, बढ़े आगे। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें जितना भी केस बन रहा है ना सब आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, A, B and C are in partnership sharing profit in the ratio of 5:4:1। तीन पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:4:1। Two new partners D and E are admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1। दो नया पार्टनर और ऐड हो गया और अब सबके बीच में न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:4:2:1। देखो हम लोग को ओल्ड रेशियो भी मालूम है और न्यू रेशियो भी मालूम है, तो हम लोग अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दे, दैट इज ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दे, तो डिफरेंस क्या आता है, गेन और सेक्रीफाइस। तो एक काम करे, आगे का क्वेश्चन अभी मत पढ़ो, कम से कम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके गेन और सेक्रीफाइस तक का काम कर लो, उतना ढूंढो। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:4:1 ABC का, और डी और ई के आने के बाद सबका रेशियो हो गया 3:4:2:1। चलो पहले हम लोग गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेशन ऑफ गेन
ऑब्लिक सैक्रिफाइस शेयर, ए बी सी डी ई, इनका ओल्ड शेयर लिखो सबसे पहले और बगल में लिखो न्यू शेयर। इन लोग का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:4:1। इसको क्या लिख सकते हो 5/10, 4/10 एंड 1/10। डी और ई का तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद न्यू शेयर के लिए देखो तो न्यू रेशो कितना है 3:4:2:2:1। एक बार सबको ऐड करो तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 12। 3/12, 4/12, 2/12, 2/12 एंड लास्ट 1/12। ठीक है, चलो ये डिफरेंस बताओ तो कितना आ रहा है। चलो हम हेल्प कर देते, लास्ट का 2 हम बता देते। ठीक है, 2/12 नेगेटिव आएगा, ये गेन होगा। ये 1/12 नेगेटिव आएगा, ये गेन होगा। ठीक है, हार्ड वाला हम बता दिए, इजी वाला तुम लोग बताओ। बोलो कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना। ये 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60। अब जिनको 60 नहीं समझ में आता वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 120 लेकर के भी बना सकता है, बट ठीक है 60 लेते हैं। चलो 10 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा 6, 6 5 जा 30 माइनस 12 के टेबल में 60 5 बार में आएगा, 5 3 जा 15। ये कितना हो गया 15/60। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये क्या होगा सैक्रिफाइस। ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसको हम लोग को चुप कराना होगा, इसको कंपनसेशन देना होगा। बी 4/10 माइनस 4/12, एलसीएम हो गया 60, 24 माइनस 20 कितना 4/, ये पार्टनर भी रो रहा होगा, इसको भी चुप कराना है, इसको भी हम लोग को थोड़ा सा प्रीमियम फॉर गुडविल देना होगा। सी 1/10 माइनस 2/12, एलसीएम हो गया 60, 10 के टेबल में 66 बार में आएगा, 6 1 जा 6 माइनस 12 के टेबल में 5 बार में आएगा, 5 2 जा 10। अरे ये तो नेगेटिव आ रहा है 4/60 नेगेटिव आ रहा, तो ये क्या कर रहा है गेन। लेकिन ये तो सी तो पुराना पार्टनर था, डी और ई न्यू पार्टनर है ना, डी और ई ये दोनों न्यू पार्टनर है, सी तो कौन सा पार्टनर है ओल्ड पार्टनर है। तो ऐसा कैसे हो गया कि नया पार्टनर आने से पुराना पार्टनर को भी गेन हो गया, हो सकता है कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पर सी तो ओल्ड पार्टनर है लेकिन ओल्ड पार्टनर को भी क्या हो रहा है गेन। इसका मतलब डी और ई तो कंपनसेशन देगा ही ए और बी को, और सी को भी कंपनसेशन देगा किसको ए और बी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन कितना प्रीमियम लेकर के आया वो डिस्कशन करते हैं। हाँ यहां तक था, आगे बढ़ो। डी इज टू पे ₹90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सिर्फ इस लाइन का मतलब बताओ, डी इज टू पे ₹90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या ये 90,000 टोटल गुडविल बता रहा है कि उसका शेयर मतलब उसका प्रीमियम बता रहा है, उसका शेयर बता रहा है कितना प्रीमियम लाना था। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन ई अपना गुडविल का जो शेयर था वो नहीं लाया। अच्छा कितना उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो ढूंढ लेंगे, बट वो कैश में लेकर के नहीं आया। मतलब दो पार्टनर था डी और ई, डी तो अपना शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर के आया है, बट ई अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर के नहीं आया है। इस बात को हम यहां पर बताते हैं। डी जो है, डी का प्रीमियम कितना बन रहा था 90,000, ये तो अपना कैश में लेकर के आया, ये तो 90,000 अपना कैश में लेकर के आया है, बट ई का अभी तो मालूम भी नहीं कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बन रहा था, और वो कैश में लेकर के नहीं आया, ये कैश में लेकर के नहीं आया। डी अपना प्रीमियम लाया है और ई अपना प्रीमियम नहीं लाया। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि ई के करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। जो भी नया पार्टनर जो शेयर गेन कर रहा है, अगर वो अपना प्रीमियम कैश में लेकर के नहीं आएगा तो ई के अकाउंट को क्या करना होगा डेबिट करना होगा। तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन बन गया, एक पार्टनर प्रीमियम ला रहा है और एक पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा है। आगे देखो, बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड ₹1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लेकर के आ रहा है तो कैपिटल का एंट्री हम लोग कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं, डी और ई दो पार्टनर थे। डी का प्रीमियम कितना बन रहा है 90,000 रुपया, तो वो तो अपना प्रीमियम कैश में लेकर के आ रहा है, बट ई का प्रीमियम बन कितना रहा होगा। और ई का छोड़ो, तुमको सी का भी ढूंढना पड़ जाएगा, क्योंकि सी को भी क्या करना है कंपनसेशन देना होगा। तो तुमको ई का और सी का दोनों को ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर ई को भी डेबिट करेंगे और हम लोग सी को भी डेबिट करेंगे, बिकॉज सी भी गेनिंग पार्टनर है। तो जितने भी गेनिंग पार्टनर है सबको क्या करेंगे डेबिट तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ कैसे ढूंढोगे।
देखो डी अगर 90,000 रुपया ला रहा है और डी का शेयर फर्म में कितना है 2/12 है, तो तुम रिवर्स चल सकते हो कि अगर टोटल गुडविल होता तो उसका 2/12 अगर डी लेकर के आता तो कितना लाता 90,000 रुपया, तो रिवर्स कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले टोटल गुडविल ढूंढ लेते। टोटल गुडविल कितना होगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना होगा। अगर डी 90,000 रुपया लाया कितने शेयर के लिए 2/12 शेयर के लिए, तो इसको रिवर्स कर दो इंटू 12/2, तो कितना हो जाएगा 5,40,000 5,40,000। ठीक है, जिसको ये बात हजम नहीं हुआ उसको मैं ऐसे समझा देते। मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, इस घर में टोटल 4 रूम है, इस घर के अंदर में टोटल 4 रूम है। डी से इस रूम का सिर्फ डी को एक ही रूम मिला है, ठीक है, डी को सिर्फ एक ही रूम मिला है और उससे एक रूम का किराया मालूम है कितना मांगा जा रहा है। उसको बोला जा रहा है कि इस रूम का तुमको किराया कितना देना होगा 15,000 रुपया, और ये तो 1/4 है ना, पूरे घर का कितना हिस्सा है 1/4 हिस्सा। तो सोचो 1/4 मतलब 4 रूम में से एक रूम मिला जिसका किराया हम कितना दे रहे हैं 15,000, तो तुम बता सकते हो उस पूरे फ्लोर का रेंट कितना होगा 60,000। तो कैसे किए 15,000 को किससे मल्टीप्लाई किए, उसके शेयर के रेसिप्रोकल करके। तो वही चीज हम यहाँ पर किए कि अगर डी को कितना प्रीमियम भरना पड़ रहा है 90,000 कितने शेयर के लिए 2/12 के लिए, उसका रेसिप्रोकल कर दो 12/2, तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल गुडविल। ठीक है 5,40,000। अच्छा, अब अगर हमको टोटल मिल गया 5,40,000 तब तो हम इंडिविजुअली बता ही सकते हैं कि किसका कितना शेयर होगा। 5,40,000 में से डी का शेयर कितना है 90,000, तो हम ई का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करें जर्नल एंट्री। सबसे पहला एंट्री, ये लोग कैपिटल लाया है और एक पार्टनर प्रीमियम भी लाया है, कैश में लाया है ना, तो एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश का रूल क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अमाउंट अभी मत लिखो जोड़ के लिखेंगे। 2 दोनों पार्टनर कैपिटल लेकर के आया है, तो 2 डीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 इज कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर अपना प्रीमियम भी लेकर के आया है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। दोनों पार्टनर का कैपिटल था 1,20,000 ईच, तो कैपिटल में लिखो 1,20,000 एंड 1,20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ एक ही पार्टनर लेकर के आया है, कौन लेकर के आया है डी, कितना 90,000, कितना 90,000। यहां पर तुम लोग लिखना मत, हम खाली समझाने के लिए लिख दे रहे कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाया है डी लेकर के आया, ये अपना प्रीमियम लेकर के नहीं आया। ठीक है आगे बढ़ो। जो भी पार्टनर प्रीमियम लेकर के आया है वो प्रीमियम तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 90,000। ये किसके हिस्से के लिए डेबिट किए डी को, बिकॉज डी गेनिंग पार्टनर था, तो डी तो अपना कंपनसेशन दे दिया, ठीक है प्रीमियम ला करके दे दिया। लेकिन क्या ई दिया, ई कैश नहीं लेकर के आया, तो इज करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है अमाउंट बताओ, अमाउंट ढूंढ लिया जाए। टोटल फर्म का गुडविल कितना था 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाई ई का शेयर कितना था फर्म में, ई का शेयर कितना था 1/12, तो 1/12 निकालो कितना हो रहा है 45,000। ठीक है तो चलो डी गेनिंग पार्टनर था उसका भी हिसाब हो गया, ई गेनिंग पार्टनर था उसका भी हिसाब हो गया। एक पार्टनर और गेन कर रहा है, हाँ सी भी गेन कर रहा है। डी और ई के आने के कारण सी को भी फायदा हो गया, तो सी को भी नहीं छोड़ेंगे, सी को डेबिट करो। अच्छा सी का करंट अकाउंट यूज करेंगे कि कैपिटल अकाउंट, हाँ अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, वहां करंट अकाउंट का जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि नया पार्टनर अगर आ रहा है और वो प्रीमियम नहीं ला रहा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सी तो नॉर्मल सी का कैपिटल अकाउंट यूज कर लेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। निकाल लो टोटल गुडविल कितना है 5,40,000 इंटू सी कितना गेन किया, सी कितना गेन किया 4/60, तो वो भी 4/60 के लिए कंट्रीब्यूशन देगा। तुम उसको 4/60 पढ़ो 1/15 पढ़ो एक ही बात है, 4/60 लिख देते इंटू 4/60। बोलो कितना हो जाएगा 90, 36,000।
ठीक है, तीन तीन पार्टनर गेन किया, तीनों को डेबिट कर दिए, तीन पार्टनर गेन किया, तीनों को डेबिट कर दिए। अच्छा, अब ये सारा पैसा किस में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कौन? ए और बी, ए और बी। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 15:4, 15:4। 2 A's capital account and 2 B's capital account। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15:4। इन तीनों का टोटल करो तो ये कितना हो रहा है? इन तीनों का टोटल 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000, 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000, 1,71,000। इस 1,71,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा 15:4 में, 15:4 में 1,71,000 को बांटो 15:4 में, तो 15 डिवाइडेड बाई 19, और इसका 1,71,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 19 कितना हो रहा है? तो 1,35,000 ए को मिल जाएगा, और ये 36,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है, एक और अल्टरनेटिव तरीका है इस 1,35,000 को ढूंढने का और 36,000 को ढूंढने का। वो तरीका क्या है? यहां पर देखो, हर जगह ये जो पार्टनर डेबिट हुआ है, ये डेबिट का अमाउंट हम लोग कैसे ढूंढे? 5,40,000 को उसके गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर करके। तो यहां पर अगर हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का भी हिस्सा ढूंढना चाहे तो हम 5,40,000 को सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ए और बी कितना सैक्रिफाइस किया? 15/60 और 4/60। तो अगर हम 5,40,000 को 15/60 से मल्टीप्लाई कर दे और 4/60 से मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा कि ए को कितना रुपया मिलना चाहिए और बी को कितना रुपया मिलना चाहिए। या दूसरा तरीका क्या है? ये तीनों का जो अमाउंट आया उसको जोड़ के किस रेशियो में बांट दिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, हो गया? और कुछ करना है इसमें? नहीं, एंट्री पास करना था, कर दिए। ठीक क्वेश्चन था ये वाला। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। Anshul and Parul are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Payal as a partner for 1/4 share in profit on 1 April 2021। दो पार्टनर था, अंशुल और पारुल, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2। बाद में वो लोग किसको एडमिट किया? पायल को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। पायल ब्रिंग्स ₹5 लाख एज कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक। पायल ब्रिंग्स ₹5 लाख एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक। वो कैपिटल और अपना शेयर ऑफ गुडविल चेक में लेकर के आ रही है। तो एंट्री में कैश टू प्रीमियम के जगह मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा, उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता कितना है देख लेंगे, क्योंकि उसका हमको पायल का शेयर मालूम है कितना, 1/4। अगर हमको गुडविल का वैल्यू पता चल जाए, फर्म का गुडविल कितना है, तो मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। ओ, इस बार गुडविल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में कोई खास स्पेशल बात नहीं है, हम क्वेश्चन को इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुम लोग को ये चीज का रिवीजन करवा सके कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इस बार गुडविल का वैल्यूएशन करना किस मेथड से? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन करना है। टोटल कितना मेथड था गुडविल का? 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बट होता क्या है, जब भी वो किसी दूसरे चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है और वहां पर अगर गुडविल का जरूरत रहता है तो गुडविल अगर फाइंड आउट करने देता भी है ना, तो वो जनरली एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही देता है, वो सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं पूछता। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर इंडेड 31 मार्च। पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम चारों को ऐड करके 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। बट हम लोग देखे थे गुडविल वाले चैप्टर में कि एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होंगे, अगर उनमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, कोई एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या कोई एबनॉर्मल गेन हो सकता है, कोई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो सकता है, ओवर वैल्यूएशन हो सकता है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020
क्या था, ओवर वैल्यूड, कितने से, 50,000 से। 31 मार्च 2020 कौन सा ईयर है, ये 2020। प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। अगर 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो इसका प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के एक राइट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दोगे तो तुम्हारा डेबिट साइड में जीपी भी ज्यादा हो जाएगा, अगर जीपी ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली एनपी ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक तुम बढ़ा करके लिखोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए तुमको क्या करना होगा, प्रॉफिट को कम करना होगा। 2020 के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन सोचो 2020 31 मार्च 2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जीपी क्या हो जाएगा, कम, और जीपी कम आएगा तो एनपी भी क्या होगा, कम। तो फिर अगले साल के प्रॉफिट को भी रेक्टिफाई करना होगा, तो अगले साल का प्रॉफिट को फिर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। कहने का मतलब इसका 2 साल में इंपैक्ट पड़ेगा। 2020 के प्रॉफिट को तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 2021 के प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, ₹1 लाख शुड बी चार्ज्ड एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। अच्छा, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हम लोग को सारे के सारे प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया और चार्ज हम लोग को करना है। चार्ज मतलब एज एक्सपेंस ट्रीट करना है। तो ये जितने भी प्रॉफिट दिए हुए इसमें अभी तक मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस नहीं किया हुआ है, तो उनको मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस करना है। तो चारों साल के प्रॉफिट में से कितना माइनस करना होगा, 1 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया करके माइनस करना होगा। तो बस टोटल 2 एडजस्टमेंट है, एक चारों साल के प्रॉफिट में से मैनेजमेंट कॉस्ट हम लोग को माइनस करना है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है उसका 2 जगह इंपैक्ट पड़ेगा, 2020 में और 2021 में। 2020 का प्रॉफिट को क्या करना होगा, माइनस, और 2021 का प्रॉफिट को प्लस। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन पायल्स एडमिशन। तो सबसे पहले तो गुडविल को फाइंड आउट करो, उसके बाद देख लेंगे कि पायल का शेयर कितना है और फिर एंट्री पास कर देंगे। तो मेन इसमें गुडविल का वैल्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 27। दो 2018, 2019, 2020 और 2021, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था। लिखो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये हम लोग को प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट था 4 लाख, प्रॉफिट था 5 लाख, प्रॉफिट था 6 लाख और प्रॉफिट था 7 लाख। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हम लोग को 1 लाख रुपया चार्ज करना है। तो सब में से माइनस करो, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था किस साल में, 31 मार्च 2020 में। ये सब 31 मार्च 2018, ये सब ईयर एंडेड 31 मार्च है। ठीक है, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो हुआ क्या होगा, सोचो। फिर से मैं एक बार समझा दे रहे, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पर क्या रहता है, सेल्स रहता है, और इधर क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और क्या आता है, जीपी। तो अगर तुम क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दोगे, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दोगे तो इधर से तुम्हारा जीपी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो 2020 के प्रॉफिट को कम करो 50,000 रुपए से, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 50,000 रुपया माइनस कर दिए। ठीक है, लेकिन अगले साल उसको क्या करना होगा, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ये ओपनिंग स्टॉक किस साल का इफेक्ट होने वाला है, 2021 का, 50,000 रुपया प्लस कर देंगे। हम यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड नहीं यूज किए, बिकॉज हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्सप्लेन कर दिए कि किस चीज को लेस करना है, किस चीज को ऐड करना है। ठीक है, 4 लाख में से 1 लाख घटेगा, ये हो गया 3 लाख। 5 लाख में से 1 लाख घटेगा, ये हो गया 4 लाख। 6 लाख में से ये 1 लाख घटेगा और ये 50,000 भी घटेगा, मतलब 1.5 लाख घटेगा, ये हो गया 4,50,000। 7 लाख में ये 1 लाख घटेगा और 50,000 ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, 6,50,000। ये कौन सा प्रॉफिट आया, ये फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गया।
चलो अब इस नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, निकालो एवरेज प्रॉफिट। तीन लाख प्लस 4 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 6,50,000 डिवाइडेड बाई 4, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना रुपीज आ रहा है। 4 3 7 प्लस 4,50,000 प्लस 6,50,000, टोटल आ रहा है 18 लाख, टोटल आ रहा है 18 लाख डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा रुपीज 4,50,000, रुपीज 4,50,000। बस इसी तक में मेहनत था, अब क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। यहां तक हो गया। अच्छा हाँ, तो गुडविल निकाल लेंगे 3 ईयर परचेस पर। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग 4.5 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं तो और कितने साल तक अर्न करेंगे। क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज बोला था, तो कितना आ जाएगा 13,50,000। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, वापस से क्वेश्चन देखना। अंशुल और पायल पार्टनर था, रेशो 3:2 था, बाद में पायल को एडमिट किए थे कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो बताओ पायल का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, पायल्स शेयर ऑफ गुडविल कितना होने वाला, पायल्स शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल है 13,50,000 इंटू पायल का शेयर है 1/4, तो पायल को कितना रुपया लाना है, 13,50,000 डिवाइड बाई, ये आ गया 3,37,500, ये रहा पायल का शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, पायल अपना शेयर ऑफ गुडविल और पायल अपना जो कैपिटल किस फॉर्म में ला रही है, चेक के फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट करें एंट्री, जर्नल एंट्री। चलो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रहा है। ठीक है, 2 दो चीज आ रहा है, कैपिटल भी और प्रीमियम भी, तो कैपिटल के लिए लिखेंगे 2 पायल्स कैपिटल अकाउंट, और एक है प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिख दे रहे PFG। प्रीमियम फॉर गुडविल अभी हम लोग फाइंड आउट किए 3,37,500, और पायल अपना कैपिटल कितना ला रहे थे, पायल ब्रिंग्स रुपीज 5 लाख एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक, तो कैपिटल कितना है 5 लाख, टोटल कितना हो गया 8,37,500। ठीक है, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,37,500, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला कि कौन सैक्रिफाइस करने वाला है, मींस और फर्दर रेशो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मानेंगे, ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर ही है 3:2। 3,37,500 को बांटो, ये आ रहा है 2,02,500, और ये आ रहा है 1,35,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, आदिल एंड भव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:5, ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। दे एडमिट क्या है क्रिस, ठीक है, दे एडमिट क्रिस देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6।
क्रिस ब्रिंग्स ₹10,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 3600 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम आदिल एंड 1/8 फ्रॉम भव्या। यहाँ पर सेक्रीफाइस का डिटेल बता दिया कि क्रिस का जो शेयर 1/6 है जिसके लिए वो 3600 प्रीमियम ला रहा है, तो क्रिस को ये शेयर किससे किससे मिल रहा है, आदिल से मिल रहा है 1/24 एंड भव्या से कितना मिल रहा है 1/8। तो तुमको अगर सेक्रीफाइस का डिटेल है तो तुम तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता ही सकते हो। अगर आदिल देगा अपने में से 1/24 और भव्या देगी अपने में से 1/8, देखो ये है 1/24, ये है 1/8, तुमको इसका डिनोमिनेटर को ठीक करना होगा। 1/8 को हम क्या बोल सकते हैं 3/24, तो रेशियो कितना बन जाएगा 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया 1:3। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज ₹24,000। ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, मतलब क्रिस को एडमिट करने के बाद एक साल वो लोग बिजनेस कंटिन्यू किया और पहले साल का नया पार्टनरशिप का वो लोग का प्रॉफिट कितना है 24,000। तो ये किस रेशो में बटना चाहिए, क्रिस के आने के बाद जो एक साल में प्रॉफिट हुआ ये तो तीनों में बटेगा, किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसके लिए अब हम लोग को एक चीज और ढूंढना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर क्रिस एडमिशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। अच्छा, प्रॉफिट को बांटने के लिए याद है चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे बिटवीन द पार्टनर्स तो P&L एप्रोप्रिएशन का यूज करते थे। बस ये वही वाला कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू बांट करके दिखाएंगे। ठीक है, एक बार वापस से देख लो रेशियो का डिटेल क्या क्या है। आदिल और भव्या का रेशियो कितना है 7:5 और क्रिस को हम लोग एडमिट कर रहे थे कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए, जिसमें से 1/24 आदिल से मिला है और 1/8 भव्या से मिला है। तो काम करते हैं सबसे पहले रेशियो का काम खत्म करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं और न्यू रेशियो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, आदिल, भव्या एंड क्रिस, इन लोग का ओल्ड शेयर, आदिल और भव्या का ओल्ड शेयर था 7:5। 7:5 को लिखेंगे 7/12 एंड 5/12। क्रिस तो था नहीं। ठीक है, अब देखो ओल्ड शेयर के बगल में भी हम न्यू शेयर नहीं लिखने वाले क्योंकि हमको न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है, हमको गेन और सेक्रीफाइस का डिटेल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर गेन और सेक्रीफाइस लिखेंगे, पहले गेन और सेक्रीफाइस, तब जाकर के हम लोग को न्यू शेयर मिलेगा। तो देखो क्रिस के आने से तो क्रिस को तो गेन ही होने वाला है और सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा, आदिल को और भव्या को। तो क्रिस का शेयर फॉर्म में कितना था 1/6, क्रिस गेन किया 1/6, तो क्रिस का अल्टीमेटली न्यू शेयर भी कितना रहेगा 1/6। लेकिन क्रिस को ये 1/6 शेयर किससे मिला था, आदिल से और भव्या से। आदिल बोला था हम अपने में से कितना दे देंगे 1/24 और भव्या कितना बोली थी 1/8। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 7/12 में से 1/24 गया, एलसीएम हो जाएगा 24, 12 2 बार में 2 7 जा 14 -1 13/24। यहाँ पर पॉजिटिव बोल के सेक्रीफाइस मत लिख देना, ये न्यू शेयर निकल रहा है। ठीक है, 5/12 - 1/8 एलसीएम हो गया 12 और 8 का एलसीएम 24। ठीक है, 12 दूनी 24 2 5 जा 10 -3 7/24। ये 1/6 है, इसको भी 24 के जैसा ही बना देते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हैं 4/24। देयरफॉर हम लोग को न्यू रेशियो मिल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 13:7:4। 13:7:4। ठीक है, अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, यहाँ देखो ये है 1/24, ये है 1/8, तो तुमको इसको ठीक करना होगा, इसको 1/8 बोलो या इसको 3/24 बोलो, एक ही बात है, 1/8 बोलो चाहे 3/24 बोलो, तो रेशियो कितना बन जाएगा 1:3। हम अलग अलग हर चीज के लिए वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे बिकॉज अब तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा एग्जाम, तो तुमको कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो कितना बन गया 1:3। हम लोग लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन आदिल एंड भव्या इज 1:3। ठीक है, स्टार्ट किया जाए जर्नल एंट्री। चलो एक बार वापस से क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, कौन कितना कैपिटल ला रहा है, कौन कितना प्रीमियम ला रहा है।
Adil and Bhavya are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They admit Chris, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. Chris brings in rupees 10,000 for his capital and 3,600 for the 1/6 share of goodwill. तो ये 3,600 टोटल गुडविल है कि उसका बता रहा है शेयर बता रहा है। तो मिल तो गया, कैपिटल है 10,000 और 3,600 उसका शेयर ऑफ गुडविल। स्टार्ट किया जाए, बोलो पहला एंट्री। ये कैपिटल और प्रीमियम कैश में ला रहा है, चेक में ला रहा है, एसेट्स में ला रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3,600, टोटल हो गया 13,600। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? आदिल और भव्या। 1:3 में बांटो। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अब तो कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर गुडविल का। तो आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3। 3,600 को बांटो 1:3 में, 900 और 2700। एक एंट्री और होगा, वो लोग अपने फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप का प्रॉफिट बताया कि वो लोग पहला साल कंटिन्यू किया बिजनेस में। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप कितना है? 24,000। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट कितना है? 24,000। टू पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तीनों पार्टनर के अकाउंट को, टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू न्यू पार्टनर का नाम है क्रिस कैपिटल अकाउंट। यानी वो पुराना चैप्टर का बेसिक पॉइंट कहीं भी डाल सकता है। ओल्ड रेशो में ओल्ड बोल रहे हैं, न्यू रेशो में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, 13:7:4। बांटो 24,000 डिवाइड बाई 13 + 7 20 4 24 डिवाइड बाई 24 इंटू 13, 13,000, 7,000 और 4,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31। A and B are partners in a business sharing profit and loss in the ratio of 1/3 and 2/3। इसका मतलब रेशियो कितना हो गया? 1:2। On 1st April 2020, their capitals were 8,000 and 10,000 respectively। ये तो कैपिटल का बैलेंस बता रहा है, ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, 1 अप्रैल को इन लोग का कैपिटल चल रहा था 8,000 और 10,000। ऑन दैट डेट, उसी दिन, दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। और उसी दिन इन लोग एक नया पार्टनर सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल। सी 8,000 कैपिटल लेकर के आएगा एंड 6,000 एज गुडविल। एज गुडविल का मतलब भाई एज प्रीमियम फॉर गुडविल। The amount of goodwill is withdrawn by the old partner in cash। अच्छा, ये जो गुडविल का अमाउंट वो लाया, फिर उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पुराने पार्टनर अपने अकाउंट से उसको क्या कर लेंगे? विड्रॉ करेंगे। यानी विड्रॉल का एंट्री करना है, क्वेश्चन में बोला है। पास द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। देखो, गुडविल को बांटने के लिए तो उनको न्यू रेशो का दरकार नहीं पड़ता था, सैक्रिफाइसिंग रेशो का जरूरत पड़ता था। बट इस क्वेश्चन में अलग से बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने, तो उसका अलग से मार्क्स मिलेगा, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या करना है? एक तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है,
कैपिटल अकाउंट भी बना करके दिखाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का 3 रिक्वायरमेंट है, जर्नल एंट्री है, कैपिटल अकाउंट है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका तो हम लोग को मार्क्स मिलेगा, बाकी जो तुम काम करोगे अपना वर्किंग नोट बना करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले ओल्ड रेशियो बताओ तो कितना था, एक बार लिख देते। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना चल रहा था, 1/3 एंड 2/3 लिखा हुआ था, मतलब 1:2 था। और ये लोग अपने फॉर्म में सी को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। अब बताओ पूरे क्वेश्चन में रेशो के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक ए और बी फ्यूचर में किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेगा या ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस करेगा, कोई डिटेल नहीं है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो क्लियर कट क्या होगा, ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। बट हम लोग को न्यू रेशो कैलकुलेट करके दिखाना है क्वेश्चन में, तो चलो न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो काफी बार बना है न्यू रेशो कैलकुलेट करने का, इसको मैं हमेशा पिज्जा बना करके समझाया, फिर से वैसे समझा दे रहे लास्ट बार, है ना। मान लीजिए पहले दो पार्टनर था ए और बी, तो ए और बी ही ये पिज्जा खाता था किस रेशो में, 1:2 में। बट अब क्या हो रहा है, ये लोग के फर्म में एक और इनका फ्रेंड आ गया जिसका नाम है सी, और सी क्या बोलेगा, हमको कितना शेयर चाहिए, 1/4। तो यानी कि इस पूरे पिज्जा का इतना हिस्सा सी को मिल गया, दैट इज 1/4। तो रिमेनिंग हिस्सा कितना हो गया, 3/4। और यही 3/4 शेयर किस में बटेगा, ए और बी में। क्वेश्चन साइलेंट है तो किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है। यानी ये रिमेनिंग शेयर 3/4 यही मिलने वाला है किसको, ए एंड बी को, और किस रेशो में मिलेगा, 1:2 में, ठीक है। चलो लिखो, ऐसे करके लिख सकते हो एग्जाम में, लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहे तो ऐसे प्रेजेंटेशन करना है, लेट द टोटल शेयर बी 1, C's share is equal to 1/4, therefore remaining share is equal to 3/4। ये 3/4 कैसे आया, 1 - 1/4 किए तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये रिमेनिंग शेयर ही किस में बटने वाला, ए और बी में। तो बताओ ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा फ्यूचर में, ए इज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। ये जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 यही बटेगा बिटवीन ए एंड बी, इनके पुराने रेशो में 1/3 एंड 2/3। तो ए का कितना हो जाएगा, 3/12, 3 2 जा 6/12, ठीक है। ए का न्यू शेयर मिल गया, बी का न्यू शेयर मिल गया, सी का न्यू शेयर तो उतना ही होगा जिसके लिए वो एडमिट किया गया। सी का न्यू शेयर भी यहाँ पर लिख देते हैं, सी का न्यू शेयर कितना था, 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/12, ठीक है। 1/4 को लिख दिया 3/12। हाँ, रेशो कितना बन गया, न्यू रेशो 3:6:3। खैर ये और छोटा हो सकता है, एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल टू 3:6:3। और ये किससे कट जाएगा, 3 से ही कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो फाइनल हमारा न्यू रेशो कितना आ गया, 1:2:1, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होने वाला है, ओल्ड रेशो के बराबर लिख देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी ओल्ड रेशो के बराबर ही होगा, और इनका ओल्ड रेशो कितना था, 1:2, 1:2। ठीक है, चलो स्टार्ट करो जर्नल एंट्री। अब मेन सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जर्नल एंट्री निकालना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और न्यू रेशो तो कैलकुलेट कर लिए। जर्नल एंट्री, वो कैश लेकर के आ रहा है अपने कैपिटल के लिए और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल आ रहा है 8,000 रुपया और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 6,000 रुपया। 8 और 6 14,000 रुपया।
सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा 6,000 रुपया टू, ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी है, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:2, 1:2। बांटो 6,000 को 1:2 में कितना आएगा, 2,000 और 4,000। बट आंसर अभी यहां तक खत्म नहीं होगा। इसके बाद ये लोग बोला है कि ये लोग अपना प्रीमियम फॉर गुडविल जो इन लोग को मिला उसको क्या कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कितना परसेंटेज विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि पूरा विड्रॉ कर ले रहा है। तो ए और बी को कितना मिला, 2,000 और 4,000। अभी लोग विड्रॉ कर लिया तो एंट्री क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 2,000, 4,000 और ये हो गया 6,000। ठीक है, इसके जगह अगर लिखा रहा था 50% विड्रॉ किया तो हम 50% अमाउंट ले लेते, जितना बोलता उतना ले लेते। ठीक, बन गया जर्नल एंट्री। अब बनाना है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग तीनों पार्टनर का एक ही साथ बनाएंगे, कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे। चलो ड्रॉ करो, 3 कॉलम बनाओ। ये हो गया सी का, ये हो गया बी का, ये हो गया ए का। ए बी सी, ए बी और सी, पार्टिकुलर्स चलो सबसे पहले पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखो। पार्टनर का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है जनरली। ठीक है, तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस ए और बी का क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था पार्टनर का बैलेंस, On 1st April 2020 their capitals were 8,000 and 10,000। ए और बी का बैलेंस 8,000 एंड 10,000। ये फॉर्मेट हम लोग चैप्टर नंबर 2 में सीखे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सी का तो कोई भी शेयर नहीं था, सी का कोई कैपिटल नहीं था। ठीक है, अब हम लोग सी को एडमिट किए और सी प्रीमियम लेकर के आया, कैपिटल लेकर के आया, फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किए और प्रीमियम को विड्रॉ किए। ठीक है, यहां से देखो जर्नल एंट्री और पोस्टिंग करना चालू करो। पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो सी के कैपिटल में कितना आया, 8,000 रुपया। पहला एंट्री करो, बाई कैश अकाउंट, सी के कैपिटल में आएगा 8,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग में क्या करना होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ है और ए और बी क्रेडिट हुआ है। तो ए और बी के क्रेडिट साइड में आएगा 2,000 और 6,000 और नाम किसका लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 और कितना था 4,000। ठीक है, सी में तो यहाँ कुछ करना नहीं है क्योंकि सी जो प्रीमियम लाया वो किसको मिल गया, ए और बी को मिल गया। सी अपना कैपिटल लाया, सी के कैपिटल में चल गया, और सी जो प्रीमियम लाया वो प्रीमियम किस में चल गया, ए और बी में चल गया। बट इसके बाद ये लोग प्रीमियम का अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो ए अकाउंट को डेबिट करना है, बी अकाउंट को डेबिट करना है, और नाम किसका आएगा, कैश का, टू कैश 2,000 और 4,000। ये सिंपल हम लेजर का पोस्टिंग किए, इसमें अलग से कोई सिखाने वाला बात नहीं। ठीक है, चलो अब इस लेजर को क्लोज करो और पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट करो।
इधर का टोटल ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 8 + 2 10,000, इधर भी हो जाएगा 10,000, तो इधर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस CD 8 10 - 2 8,000। बी का 10 + 4 14,000, इधर भी हो गया 14,000, 14 - 4 ये हो गया 10,000। सी का 8,000 8,000 8,000, सी में तो कुछ था ही नहीं, कितना हो गया, क्योंकि सी जितना कैपिटल लाया उसके अकाउंट में तो उतना ही रहेगा, ठीक है। हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन 32 था जो लास्ट क्लास में हम लोग रीड किए थे, बस इसमें खास बात क्या था, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन। इस क्वेश्चन में पूरा प्रीमियम को विड्रॉ किया गया, इसमें हाफ को विड्रॉ किया गया। तो जो लास्ट वाला एंट्री हम लोग विड्रॉ का एंट्री पास किए थे वो 50% अमाउंट से पास होगा, तो ये बना सकते हो, ठीक है। जितने तरह का क्वेश्चन है लगभग हम सारा करवा दिए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर भी देख लेते हो और कोई क्वेश्चन करने लायक है तो। इसके बाद ये जो हिडन गुडविल का टॉपिक है ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेपरेटली। एक क्वेश्चन ये किया जाए, मिसलेनियस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ई एंड एफ वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/3 शेयर। It was decided that E, F and G will share future profit equally। यानी कि हमको ओल्ड रेशो भी क्लियरली मालूम है, न्यू रेशो भी मालूम है। तो अगर हमको ओल्ड रेशो पता रहता है, न्यू रेशो पता रहता है, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करके क्या निकाल लो, सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। G brought ₹50,000 in cash and machine valued at ₹70,000 as premium for goodwill। वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैसे ला रहा है, 50,000 रुपया कैश में, 70,000 रुपए का मशीन, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 1,20,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलो देखते इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, पहले सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करो, ई, एफ एंड जी, ओल्ड शेयर और इन लोग का न्यू शेयर। ई और एफ का ओल्ड शेयर चल रहा था 3:1, दैट इज 3/4 एंड 1/4। जी तो फॉर्म में था नहीं, जी के आने के बाद तीनों के बीच में न्यू रेशियो हो गया 1/3, इक्वली हो गया, वो था 1/3 1/3 1/3। इसको सब्ट्रैक्ट करो, गेन और सेक्रीफाइस पता चल जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 3 3 9 -4, 5/12। पॉजिटिव है मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। एफ का 4 3 12, 3 - 4 कितना, 1/12, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। तो यही स्पेशल पॉइंट है, एक पुराना पार्टनर भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये 1/3 ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जी अपना प्रीमियम कितना ला रहा है, कुछ कैश में ला रहा है और एक मशीन ला रहा है, तो टोटल कितना हो गया, कैश था 50,000 रुपया और मशीन का था 70,000 रुपया, कितना हो गया, 1,20,000। यानी जी का अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1,20,000, ठीक है। तो एक बात बताओ, एफ को कितना प्रीमियम, मतलब प्रीमियम तो कैश में तो नहीं लाएगा, बट हम एफ के अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो उसके लिए हमको टोटल गुडविल का वैल्यू चाहिए होगा। फिर रेसिप्रोकल के तरीके से ढूंढेंगे कि अगर जी को 1/3 शेयर के लिए, जी को 1/3 शेयर के लिए कितना लगाना पड़ रहा है, 1,20,000, तो टोटल गुडविल कितना होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/1, मतलब 3,60,000, ठीक है। बताओ टोटल गुडविल कितना होगा, टोटल गुडविल कितना होने वाला है। जी का शेयर, जी कितना प्रीमियम ला रहा है, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा, 3,60,000, ठीक है। चलो स्टार्ट करो जर्नल एंट्री। हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे जिसमें 3 पार्टनर था और बाद में 2 पार्टनर को ऐड किए थे, ये क्वेश्चन वैसा ही है ना। बोलो पहला एंट्री क्या होगा, नया पार्टनर क्या लाया, कैश और मशीन, 2 चीज लाया, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश था उसके पास 50,000 रुपया
और मशीन था 70,000 का, टोटल हो गया 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000 प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000। बट ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम एक्चुअली किसके बदले यूज कर रहे हैं, जो नया पार्टनर जिसका नाम है जी, मतलब कहीं ना कहीं जो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे, तो जो जी को हमको डेबिट करना चाहिए, तो उसके जगह क्या आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो एफ भी गेन कर रहा है तो एफ को भी डेबिट करना होगा, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एफ का करंट अकाउंट नहीं ना यूज करेंगे, एफ तो पुराना ही पार्टनर है ना। बताओ कितना होगा, टोटल गुडविल अभी हम लोग कैलकुलेट किए, कितना आया 3,60,000 इंटू एफ कितना गेन किया 1/12, कितना आया 30,000, बांट दो। अब यहां पर तो एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, बस उसी को मिल जाएगा पूरा पैसा, ई को, टू इज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 प्लस 30 कितना 1,50,000। ठीक, तो जितने तरह का क्वेश्चन हो सकता था लगभग गुडविल का देख लिए कि प्रीमियम लाया नहीं लाया, थोड़ा सा लाया थोड़ा सा नहीं लाया, पार्टनर विड्रॉ किया तो क्या एंट्री होगा, प्राइवेटली पेमेंट किया तो क्या एंट्री होगा, अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर गया तो क्या एंट्री होगा, लगभग सारे तरह का क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ से छोड़े हैं लगभग ये सब 21, 22, 23, 24, 25 सब बेसिक क्वेश्चन है, सब आराम से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे हिडन गुडविल का। ठीक है।